हेलो बच्चों, मैं आज आपको महान व्यक्तित्व पुस्तक से ऋषि कुमार नचिकेता का सारांश बताऊंगी। बच्चों, ये सारांश कैसे लिखा जाता है 6th क्लास में हमने आपको बता दिया है, और फिर भी एक बार और रिपीट करती हूँ कि इस कहानी को आप 2-3 बार कई बार पढ़ेंगे जब तक आपको याद नहीं होता है, और जब याद हो जाए तो अपने शब्दों में इस कहानी को लिखना है। ज़रूरी नहीं पूरा जितना किताब में उतना सारांश है, तो कुछ ही अंश मेन चीज़ें लिखनी है कहानी को अपने शब्दों में। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। ऋषि कुमार नचिकेता। एक महर्षि वाजश्रवा थे। वे महान विद्वान और चरित्रवान थे। नचिकेता उनके पुत्र थे। एक बार वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति दान दे देंगे। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने सारी गायें यज्ञ कराने वालों को दक्षिणा में दे दिया। बालक नचिकेता को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि इन दुर्बल, बूढ़ी और दूध देने में असमर्थ गायों को दान में देने के कारण मेरे पिता नरक में जाएंगे, अतः मुझे उन्हें रोकना चाहिए। नचिकेता ने पिता से पूछा, पिताजी, दान में सबसे प्रिय वस्तु देनी चाहिए। फिर मैं आपका सबसे प्रिय पुत्र हूँ, आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने पुत्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब नचिकेता ने यही प्रश्न बार बार पूछा तो वाजश्रवा ने झल्लाकर कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ। बालक नचिकेता जानते थे कि यह बात पिताजी ने गुस्से में कही है, फिर भी उन्होंने अपने आप को यमराज को सौंपने का निश्चय किया और पिता के वचन को सत्य करना चाहा। जब नचिकेता यमपुर पहुँचे तो वहाँ यमराज अनुपस्थित थे। 3 दिन भूखे प्यासे रहकर नचिकेता ने यमराज का इंतज़ार किया। 3 दिन बाद जब यमराज वहाँ आए तो भूख प्यास से परेशान नचिकेता को देखकर वे स्तब्ध रह गए और प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि मेरे प्रति पिता का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने बहुत सोच समझकर यह वरदान मांगा। स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। यमराज ने नचिकेता को ज्ञान प्रदान किया। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह सुनते ही यमराज चौंक पड़े। यमराज ने कहा, संसार की हर वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने यमराज से कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा है, अतः आप मुझे इस रहस्य को बताएं। यमराज ने कहा, जिसने पाप न किया हो, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाई हो, जो सच्चाई के रास्ते पर चला हो, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, अर्थात कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो ऋषि मुनियों के लिए भी असंभव है। बच्चों, इसमें प्रश्न उत्तर हमने 6 में भी नहीं करवाया था, इसलिए प्रश्न उत्तर नहीं करना है। आपको इस कहानी का सारांश लिखना है, और जो न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।